को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है मेरी ससुराल का जो है मैं कल गई थी। मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया भी था। तो मैं ससुराल गई थी अपने, तो ससुराल ब्लॉग होगा आज का और कल का भी होगा, मतलब 2 दिन का होगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो जो है मैंने वहाँ पे शूट किया था। तो आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत मतलब ससुराल में खासकर जब वहाँ पे पता ना हो इन सब चीज़ों के बारे में और फिर वीडियो बनाओ तो बहुत मुश्किलों से वीडियो बनाना होता है। और हमारे यहाँ जो पुराने ससुराल में होता तो यहाँ भी है, लेकिन मैं क्या है कि यहाँ रहती हूँ और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका रहता है ये सब। तो मैं यहाँ कोई नहीं है, तो होता तो यहाँ पे भी वही है, वही वहाँ पे होता है। लेकिन थोड़ा सा ससुराल और मायके में यही अंतर हो जाता है कि ससुराल में जो है हमें सबकी बातें माननी पड़ती हैं और यहाँ पे क्या कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब अपनी बात रख सकते हैं, इतना अंतर होता है। तो वहाँ का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैं वहाँ पे घूंघट करती हूँ और हमारे यहाँ जो है अलाउड नहीं है सूट वूट पहनना, घूंघट ही करना पड़ता है। और हमारे यहाँ अभी जो मतलब माता की जो मंदिर वगैरह है और वहाँ पे जवारे होते हैं और फिर वो शाम को जवारे विसर्जन होते हैं हवन होने के बाद। तो हवन हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ भजन होते हैं। तो जो हमारे यहाँ देवी गीत होते हैं वो बुंदेली भाषा में होते हैं और वो बहुत ही जैसे सबको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जो बुंदेलखंड से हैं उनको समझ में आएंगे और बहुत ही फेमस होते हैं माता के भजन। तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ही किया है। तो आप लोग देख लीजिएगा और देखिएगा ज़रूर, आज का ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं गांव में वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो मैं आप लोगों को वही दिखाना चाहती थी। और तो देख लीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी इसी तरीके से होता है या हमारे यहाँ सबके यहाँ अलग अलग होता है। लेकिन पूजा देखिए सब जगह एक जैसी होती है, चाहे मेरे यहाँ हो चाहे आपके यहाँ हो। तो ये घूंघट डाल के रहना जो होता है ना, ये सबके बस का नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये होता है कि मैं वहाँ पर रहती नहीं हूँ, कुछ ही ऐसे ही जाती हूँ, तो घूंघट डालने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मुझे कौन सा उधर कंटिन्यू तो रहती नहीं हूँ। कभी कभार जाती हूँ ऐसे 1-2 दिन के लिए, तो घर के अंदर तो ज़रूरी नहीं होता है घूंघट डालना, जैसे बाहर निकले तो डाल लेती हूँ। और तो बस यही होता है ससुराल में। और एक बंधन और एक वो महसूस होता है ससुराल में। जैसे कि यहाँ पे रहती हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कहीं घूमती फिरती रहती हूँ कंटिन्यू और घर पे नहीं रहती हूँ या घर का काम नहीं करती हूँ या मतलब कोई जिम्मेवारी नहीं है मुझ पे, जबकि यहाँ पे और ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है जब हम अकेले होते हैं। तो उसके बाद भी जब हम वहाँ होते हैं तो हमें वहाँ पे पता नहीं क्यों एक बंधन सा और एक दबाव और एक मतलब पता नहीं अजीब सा लगता है, जो हमें मतलब उलझन पैदा करता है जो। तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ और बता नहीं पा रही हूँ ससुराल में खासकर। और अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं होता है, जबकि उसी लाइफ स्टाइल वही है हमारी यहाँ पे भी, वही वहाँ पे भी, लेकिन फिर भी वहाँ पे दबाव होता है जो हर किसी के बस का नहीं होता है झेलना। और किसी किसी के यहाँ हो सकता है नहीं होता हो,
और इस बारे में मैं बाद में बात करूँगी। देखिए, अगर इस बारे में बात करूँगी तो पूरी शायद ज़िंदगी निकल जाए और ये बातें ख़त्म ना हो। और ये जो मैं शुरू से लेके जब से मेरी शादी हुई है समझने की कोशिश कर रही हूँ, वो समझ नहीं पा रही हूँ, शायद मैं समझ भी ना पाऊँगी कभी। तो उन सवालों के जवाब कोई दे भी नहीं सकता है और मैं शायद कोई ना दे पाएगा। तो आज का बस यही है ब्लॉग। तो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए आके बैठ गई हूँ क्योंकि आप लोग क्या है कि ब्लॉग देखते नहीं हैं, सिर्फ अगर बैठ जाती हूँ मैं तो थोड़ा सा बातें वगैरह जो करती हूँ तो वही सुन लेते हैं और बस उसी के बारे में बता देते हैं, मतलब कमेंट कर देते हैं। तो मैं कहना चाहती थी कि आप लोग आज का ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी ससुराल में जो जिस तरीके से माता की पूजा होती है, मंदिर भी है मेरा, तो आप लोग भी दर्शन करिएगा हमारे यहाँ माता के। और बस ठीक है, तो फ्रेंड चलती हूँ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो नए आते हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और देखने वाले लाइक कर दिया करें। और अब सुनिए बुंदेली में भजन। हमारे यहाँ इस तरीके से भजन माता के गाए जाते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है हवन, आप देख सकते हैं। संयोग बैठा है तौलिया ओढ़ के और सर पे कुछ डालना पड़ता है, तो इसने तौलिया डाल ली थी तो पूरा ऐसे ही ओढ़ के बैठ गया था। और ये देखिए आप, ये हमारा मंदिर है, तो ये घर में ही है। तो सबसे पहले जब हम घर में एंटर करते हैं तो ये मंदिर है, फिर इसके बाद हमारा घर है। और मेरा घर जो है बहुत बड़ा है। तो ये देखिए यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति थी, अभी इसने दिखाई थी। और ये देखिए मैं वही इशारा कर रही हूँ कि सब इस तरीके से दिखा देना। तो यहाँ पे देखिए आप शंकर जी बैठे हुए हैं और उनके ऊपर से स्नांग है और ये संयोग बैठे हुए हैं। और उधर देखिए, आप उधर देख सकते हैं दूर बैठी हुई हैं, लेकिन मम्मी बैठी हैं वहाँ पे। और ये जो है हम घर के ही कैंडिडेट थे, मतलब कोई बाहर से नहीं था। तो हम दोनों थे और दोनों देवर थे। और देवरानी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने हवन किया नहीं था, वो अंदर थी। और हम लोग और बिट्टू, ये गुनगुन थी और संयोग था। और घर के सामने ही एक लोग और रहते हैं तो उनका लड़का था वो। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर रहे थे हम लोग हवन। तो आप लोगों ने अभी हवन देखा और अब हो रही है आरती, तो सुनिए। और अब कर रहे हैं इनके चाचू हवन और वो आरती। तो हम सब लोग आरती कर लेंगे, जितने लोग भी हवन में बैठे थे सभी ने आरती करी थी। और इस तरीके से ये देखिए, और फिर इसके बाद सब लोग रक्षा बंधवा लेंगे कलावा। और ये है माता की जो हमारे अंदर घर, ये मंदिर में अंदर एक छोटा सा मंदिर है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मूर्ति है और ये इसने लाइट ऑन नहीं की थी तो इसलिए थोड़ा सा कम वो दिखा है। गुनगुन ने बनाया था वीडियो तो दिखा नहीं है साफ। और संयोग बंधवा रहे हैं कलावा, तो ये देखिए। और इस तरीके से हम लोग सब बैठ के अब कलावा बंधवा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जब हवन हो जाता है तो सबके यहाँ भी कलावा बांधा जाता है। और इस तरीके से ये देखिए, ये हमारा मंदिर है।
और ये हमारा मतलब घर पे ही बना है और हमारे ससुर ने ही बनवाया था और ये हम लोग ही इसकी मतलब वो करते हैं, कोई बाहर वैसे सार्वजनिक नहीं है ये। और ये हमारा मतलब घर का ही है, तो वैसे बना तो घर से बाहर है। और ये देखिए ये हाथी हैं 2 और ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे उसको इतनी अच्छे से वो बना नहीं पाई थी। और ये देखिए वो प्रसाद जो है तो वो लेके आए हैं। तो ये इनके चाचू हैं, 2 चाचू हैं इनके, मेरे मतलब 2 देवर हैं। तो ये एक ये देखिए जो बंधवा रहे हैं कलावा, ये और इनके पापा, ये दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं, एक जैसे ही देखने में। तो जिन्होंने एक को देखा है और दूसरे को देखते हैं तो वो अपने आप पहचान जाते हैं कि ये शायद उनके भाई होंगे, क्योंकि जब संयोग ने बोलना शुरू किया था और ये घर जाता था तो जैसे ही इनको चाचू को देखता था तो वो पापा चाचू कहता था, क्योंकि उसको वो पापा जैसे लगते थे। तो वो हमेशा उनको कहता था कि वो पापा चाचू, ऐसा कह रहे थे पापा चाचू। बहुत दिनों बाद उसने मतलब चाचू कहना शुरू किया, नहीं तो वो पापा ही चाचू कहता था, क्योंकि वो उनको देखने में पापा जैसे लगते थे। वो दोनों, ये दोनों भाई एक जैसे ही हैं और वो जो तीसरे हैं वो सबसे अलग हैं। तो ये देखिए आप माता के दर्शन कर लीजिए। और अब मैं जवारे लेके मतलब जो जवारे हैं हमारे यहाँ थे माता के मंदिर में, तो अब इनको विसर्जन करने के लिए ले जाना है। तो ये कलश हैं, 5 कलश रखे जाते हैं और एक दोने में भी जवारे जो होते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही है, मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड।